क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों हमारे ऋषभ पंत ने एक ऐसा मुकाबला आज जिता दिया है जिसको भारतीय क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों मैनचेस्टर के मैदान पर तीसरा वनडे मुकाबला ऋषभ पंत ने शतक लगाकर जिताया। दोस्तों इसी के साथ 2-1 से भारतीय टीम इस सीरीज को जीत चुकी है। दोस्तों आइए आपको समरी बताते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 260 रन लगा दिए थे भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने। इतने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। दोस्तों मैच समाप्त होने के बाद की बात अगर बताएं आपको तो वो आपको चौंका देगी। दोस्तों जैसे रोहित शर्मा ने ट्रॉफी ली, उसके बाद रोहित शर्मा ने ट्रॉफी ले जाकर युवा खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के हाथों में कुछ इस तरीके से दी जिसे पूरे खिलाड़ी देख रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है इस चीज में काफी बड़ी एक दोहराई थी क्योंकि इस मुकाबले में रोहित शर्मा जो कप्तान थे भारतीय टीम के वही इस ट्रॉफी में नजर नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, इतने खिलाड़ियों में रोहित शर्मा बिल्कुल भी नजर नहीं आए। सभी युवा खिलाड़ी नजर आए लेकिन रोहित शर्मा नजर नहीं आए। सिर्फ जब वो ट्रॉफी ले रहे थे तभी वो नजर आए, उसके बाद नजर नहीं आए। देखिए आगे का सेलिब्रेशन कैसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी उठाकर सेलिब्रेट किया इंग्लैंड में जीत को। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैनचेस्टर के मैदान पर तीसरे वनडे मुकाबले में इतिहास रच दिया है। जहां भारतीय टीम को तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार जीत दिलाई ऋषभ पंत ने 5 विकेटों से। हाईलाइट की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 259 रन लगा दिए थे और इतने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेटों से मुकाबला जीत लिया। लेकिन आपको पता है कि मुकाबले को जिताने के लिए डेविड विली और ऋषभ पंत के बीच में एक ऐसा ओवर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों ये बात है जब ऋषभ पंत अपना शतक लगा चुके थे और उनके सामने गेंदबाजी करने आने वाले थे अगले ही ओवर में डेविड विली। 200 शतक लगाकर काफी जोश में आ चुके थे ऋषभ पंत और इसी चीज का डेविड विली के 42वें ओवर में बेहतरीन फायदा उठाया ऋषभ पंत ने। 200 इस ओवर की पहली गेंद पर सामने की तरफ बेहतरीन चौका लगाया ऋषभ पंत ने। ओवर की दूसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर बेहतरीन चौका लगाया ऋषभ पंत ने। ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की तरफ कवर से ड्राइव लगाकर बेहतरीन चौका लगाया ऋषभ पंत ने। ओवर की चौथी गेंद पर एक और बार पुल शॉट कर चौका लगाया ऋषभ पंत ने। 4 गेंदों पर 4 चौके लगाए ऋषभ पंत ने और इस ओवर से कुल 21 रन आए जिसके चलते ऋषभ पंत ने यहीं पर मुकाबला पूरा जिता दिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें 3 रन चाहिए थे सिर्फ जीत के लिए। उसके बाद जो रूट के अगले ओवर की पहली गेंद पर यह शॉट खेला ऋषभ पंत ने और यह भी गेंद गई बाउंड्री की ओर जिसके चलते भारतीय टीम को 5 विकेटों से ऋषभ पंत ने शानदार जीत दिलाई। दोस्तों यही वो पल था जिसने ऋषभ पंत के क्रिकेट इतिहास को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है और भारतीय टीम 5 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत गई है। दोस्तों आप ऋषभ पंत की आज की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसको जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर ऋषभ पंत ने ऐतिहासिक पारी खेलकर भारतीय टीम को तीसरा वनडे मुकाबला जिता दिया है। दोस्तों जहां भारतीय टीम 260 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी इंग्लैंड के, तो वहीं इस मुकाबले में 71 रनों की तूफानी पारी खेली थी हमारे हार्दिक पांड्या ने और 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में आउट हो गए थे। लेकिन इस मुकाबले के असली हीरो रहे भारतीय टीम के तूफानी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी की। शुरुआत में 4 विकेट जाने के बाद भी ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक लगाया। दोस्तों इस मुकाबले में 125 रनों की अंत तक नाबाद पारी खेली ऋषभ पंत ने सिर्फ 113 गेंदों में, जिसके चलते इस मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली 5 विकेटों से। ऋषभ पंत की पारी उनके इस करियर की सर्वाधिक पारी है जिसके चलते भारतीय टीम ने सीरीज को भी 2-1 से जीत लिया है। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत के शतक ने सिर्फ मैच ही नहीं इस सीरीज को भी भारतीय टीम को जिताया और 2-1 से भारतीय टीम 5 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीतकर इस सीरीज को भी जीत चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारतीय टीम को ऋषभ पंत का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा और इस सीरीज का आखिरी ओडीआई मुकाबला। दोस्तों एक और बार दोनों ही कप्तान आमने सामने आए। दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक और बार टॉस जीता और टॉस जीतते ही गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम एक और बार फील्डिंग के लिए उतरी। जो भी मुकाबला जीतने वाला है वो मुकाबला इस सीरीज को लेकर जाने वाला है। दोस्तों इसी के चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम। आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सिराज जो कि नए गेंदबाज थे, उनके बल्ले का एज ले बैठी बेस्टो की गेंद, जिसके चलते श्रेयस अय्यर नीचे शानदार कैच लपक ली और आधे ही बेस्टो 0 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते अपने विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद रूट आए थे लेकिन आधे ये भी सिराज की गेंद पर अपने बल्ले का बड़ा सा एज दे बैठे और स्लिप पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने कैच लपक ली, जिसके चलते जो रूट भी मात्र 0 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद जेसन रॉय जो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, हार्दिक पांड्या गेंद पर एज दे बैठे और पीछे आकर ऋषभ पंत ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में जेसन रॉय खतरनाक बल्लेबाज
41 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। तो उनके बाद बेन स्टोक्स आए, लेकिन इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी 27 रन बनाकर पांड्या की गेंद पर ऐसे बैठे और हार्दिक पांड्या ने ही दौड़कर इनकी कैच शानदार तरीके से लपक ली। इसके चलते बेन स्टोक्स 27 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते हार्दिक पांड्या के हाथों आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मोइन अली एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 34 रन पर आ चुके थे, तभी जाडेजा की इस गेंद पर ऐसे देकर आउट हुए। पंत को 34 रन बनाकर 44 गेंदों का सामना करते मोइन अली आउट हुए। लेकिन उसके बाद लिविंगस्टोन की बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को, जो 27 रन पर खेल रहे थे। पांड्या की इस गेंद पर बाउंड्री पर इस तरह से जाडेजा को कैच दे बैठे, जिस गेंद के मुकाबले में लिविंगस्टोन 27 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद बटलर आए, लेकिन बटलर ने इस मुकाबले में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का जलवा दिखाया और कप्तानी इनिंग खेली, जिसके चलते एक अर्धशतक लगाया बटलर ने। लेकिन जैसे ही वो 60 रन पर आ चुके थे, तभी इस तरीके से फंस कर रह गए हार्दिक पांड्या की गेंद पर ऐसे लग गया बल्ले का, बाउंड्री पर खड़े जाडेजा ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली और यहीं पर बटलर की पारी समाप्त हुई। 60 रन बनाकर 80 गेंदों का सामना करते हुए जॉस बटलर आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी के लिए ज्यादा दम नहीं बचा था इंग्लैंड में। डेविड विली इस तरीके से चहल की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपनी कैच दे बैठे और एक ऑलराउंडर के रूप में डेविड विली ने 18 रनों की पारी के लिए 15 गेंदों में वो आउट हुए। उनके बाद ओवरटन ने 25 रनों की बेहतरीन पारी के लिए अंत में, और उनके बाद टॉपली चहल की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते इंग्लैंड ऑल आउट हो गई 45 ओवर में ही 259 रन बनाकर। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 259 रन लगा दिए और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 260 रन लगाने हैं अपने निर्धारित 50 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत की बात करें तो भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टॉपली की इस गेंद पर सामने धवन शॉट मार बैठे और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिस चलते इस मुकाबले में शिखर धवन आउट हुए मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों उनके बाद कप्तान रोहित शर्मा 17 रन पर आ चुके थे, अच्छी बल्लेबाजी कर भी रहे थे, तभी टॉपली की इस बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ बैठे और बल्ले का एज ले बैठी गेंद अब जा रही थी सीधा स्लिप में फील्डर के हाथ में और फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते कप्तान आउट हुए। दोस्तों हमारे कप्तान रोहित शर्मा 17 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों एक और बार खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली भी 17 रन बनाकर बड़ी गलती कर बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें टॉपली की इस बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरह से अपने बल्ले का ऐसे बैठे विराट कोहली और पीछे खड़े बटलर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते 17 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए विराट कोहली। दोस्तों इनके बाद सूर्य कुमार यादव आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, यह 16 रन पर पहुंच चुके थे, तभी क्रैग ओवरटन की इस गेंद पर अपने बल्ले का इस तरह से बड़ा सा एज दे बैठे सूर्य कुमार यादव और पीछे खड़े जॉर्ज बटलर ने शानदार तरीके से कैच लपक ली, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव भी 16 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के लिए परेशानी हो चुकी थी, जहां 80 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने आक्रमण शुरू किया। दोनों की बल्लेबाजी ने मैदान पर तूफान रच दिया। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी की आधे चौकों की लड़ी लगा दी। 10 चौके लगाकर हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उनको देखकर ऋषभ पंत ने भी समझदारी भरी बल्लेबाजी की और देखते ही देखते 70 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों की साझेदारी ने भारतीय टीम को मुकाबला आगे तक जिता दिया था। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर भयंकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी हो गई हार्दिक पांड्या से बड़ी गलती। दोस्तों कार्स से शॉट गेंद पर पुल शॉट खेल बैठे हार्दिक पांड्या और पुल शॉट खेलते ही नीचे बेन स्टोक्स आ गए गेंद के, जिसके चलते शानदार पारी खेल भारतीय टीम को मुकाबला जिताकर 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों उनके बाद जाडेजा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों जाडेजा का साथ दे रहे हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने 81 रनों की फिलहाल नाबाग पारी खेली और अपनी नजरें शतक पर गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू होने वाला है तीसरा वनडे मुकाबला। दोस्तों फिलहाल सीरीज 1 और 1 से आगे चल रही है। तीसरा वनडे मुकाबला जो भी जीतेगा वो सीरीज को लेकर जाने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें तीसरा वनडे मुकाबला काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि ये भी मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाने वाला है दोपहर 3:30 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आइए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय टीम में पहले प्लेयर होंगे रोहित शर्मा, जो पिछले मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे सलामी बल्लेबाज होंगे हमारे शिखर धवन, जो पिछले मुकाबले में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट होकर रह गए थे। तीसरे नंबर पर आए थे विराट कोहली, जो कि 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। चौथे नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत, जो कि पिछले मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर बिना खाता खोए आउट हो गए थे। दोस्तों उनके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 27 रनों की पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। उनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 29 रनों की पारी खेली थी। उनके बाद आएंगे हमारे साथ जाडेजा, जिन्होंने गेंदबाजी से भी नहीं और बल्लेबाजी से भी नहीं प्रदर्शन किया था, सिर्फ 29 रन लगाए थे। उनके बाद शामी आएंगे, जिन्होंने 23 रनों की पारी खेली थी, साथ ही साथ 2 विकेट भी लिए थे। उनके साथ आएंगे चहल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 बड़े विकेट निकाले थे। दोस्तों उनके बाद आएंगे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 बड़े विकेट निकाले थे इंग्लैंड के। तो वहीं इनके बाद आएंगे आखिरी खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 1 विकेट निकाला था। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल व प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों पिछले मुकाबले में कुछ बल्लेबाज हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शामी और साथ जाडेजा। रोहित शर्मा अपना बिना खाता खोले ही पिछले मुकाबले में आउट हो गए थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं?
इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू होने वाला है तीसरा वनडे मुकाबला। दोस्तों इस सीरीज का ये तीसरा ओडीआई मुकाबला है। पहला ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, दूसरा ओडीआई मुकाबला इंग्लैंड ने इस तरीके से जीता, वो भी 100 रनों से, जिसके चलते अब भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है तीसरा ओडीआई मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें, दूसरे ओडीआई मुकाबले की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी रही इंग्लैंड की, जहां इंग्लैंड की टीम ने 246 रन लगा दिए थे पहली इनिंग में। इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी भारतीय टीम, लेकिन मध्यक्रम में रोहित शर्मा 0, विराट कोहली 16 और दूसरा कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक भी नहीं लगा पाया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी का फायदा उठाया और रीस टॉपली ने 6 बड़े विकेट निकाले भारतीय टीम के, और यहीं पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई मात्र 146 रन पर, जिसके चलते पूरे 100 रनों से इंग्लैंड की टीम को दूसरे ओडीआई मुकाबले में फतह हासिल हुई थी। अब बारी है तीसरे वनडे मुकाबले की। तीसरा वनडे मुकाबला डिसाइड करने वाला है कि कौन सी टीम इस सीरीज को अपने घर ले जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही ओडीआई मुकाबलों की सीरीज है। आइए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। पहले बल्लेबाज होंगे हमारे रोहित शर्मा, जो पहले सलामी बल्लेबाज होंगे। दूसरे सलामी बल्लेबाज होंगे हमारे शिखर धवन। दोस्तों अब टीम में भारतीय टीम में विराट कोहली की वापसी हो चुकी है, तो तीसरे नंबर पर कोहली आएंगे। चौथे नंबर पर आएंगे स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव। दोस्तों नंबर 5 पर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे हार्दिक पांड्या, जो कि ऑलराउंडर की हैसियत से भारतीय टीम में खेल रहे हैं। उनके साथ दूसरे ऑलराउंडर आएंगे जिनका नाम है सारथ जाडेजा। दोस्तों आप सभी को बता दें, जाडेजा के पास सब टेलेंडर आएंगे, जैसे कि मोहम्मद शामी, युजवेंद्र चहल और उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा और अंत में जसप्रीत बुमराह। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे जीत कर इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरा ओडीआई मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें, दूसरा ओवल के मैदान पर तूफानी तरह से शुरू हुआ वनडे मुकाबला। दोस्तों रोहित शर्मा आए टॉस के लिए और रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों भारतीय टीम में और इंग्लैंड की टीम में सिर्फ एक ही बदलाव हुआ, विराट कोहली श्रेयस अय्यर की जगह वापस आ गए टीम में। ऐसे में रोहित शर्मा ने टॉस जीता, गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों भारतीय टीम ने गेंदबाजी की शुरुआत में बुलाया मोहम्मद शामी को, ताकि वो शुरुआत में ही विकेट निकाल सके इंग्लैंड के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार अच्छी शुरुआत दिलाई जेसन रॉय ने और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे जॉनी बेस्टो। दोनों के बीच में लगभग 48 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब सेट हो चुकी है और काफी बड़ा टोटल स्कोर कार्ड पर लगा देगी, क्योंकि तभी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी दी। आते ही उन्होंने लेग साइड पर इस तरह से जेसन रॉय को फंसाया, जो अपने बल्ले का इस तरह से ऐसे बैठे और पीछे खड़े सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच लपक ली और पहली विकेट मिली भारतीय टीम।